पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो जस्टिस जाहिया अफरीदी की तकर्री होने जा रही है, इसके ऊपर किस तरह से प्रोपोगंडा कर रही है। जितने हमारे ओहदेदारान है ना, जितने भी, ये सारे चौधरी हैं टोटली, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मुश्किलात का सामना है। हर कोई ये कहता है कि एहतजाज की कॉल दें। दो अहम खबरें हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे कि जस्टिस जाहिया अफरीदी को पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद कर दिया गया है। पार्लिमानी कमेटी ने कल इजलास था उसके अंदर, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो जस्टिस जाहिया अफरीदी की तकर्री होने जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए 3 साल के लिए, इसके ऊपर किस तरह से प्रोपोगंडा कर रही है, किस तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो और जो सहाफ़ी हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, वो किस तरह से इसके ऊपर प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात का सामना किस तरह से है, मतलब हर कोई ये कहता है कि एहतजाज की कॉल दें, फाइनल एहतजाज की कॉल दें, लेकिन ऐलान कौन करेगा, घंटी कौन बांधेगा, इसके ऊपर ख़र्चा कौन करेगा, ये नहीं किसी को मालूम। इसी चीज़ के ऊपर आज बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऊपर ही, कि हम देखते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे हमें एक ही पोस्ट नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन्फ्लुएंसर्स की, कि जो एहतजाज है ना वो अब आखिरी एहतजाज की कॉल होगी और एहतजाज डी चौक में होगा, और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम एहतजाज करते रहेंगे। और वो कहते ये नज़र आते हैं कि हमारा जो एहतजाज का मकसद इमरान खान की रिहाई है, हम एहतजाज उस वक्त तक करेंगे जब तक खान साहब नहीं बाहर आएंगे। ये इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं, ट्वीट्स हो रही हैं धड़ाधड़, उसको लाइक किया जा रहा है, कमेंट किया जा रहा है। आप ट्विटर पे देख सकते हैं भरा पड़ा है, हर दूसरा बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ट्वीट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आएँ बाएँ शाएँ इस चीज़ के ऊपर नहीं कान धर रहे। लेकिन हमने अली अमीन गंडापुर की KP असम्बली के अंदर तकारीर सुनी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि अब एहतजाज होगा और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा। ये इन्होंने बयान तो दे दिया लेकिन बाद में इसके ऊपर खामोश, ये नहीं बताया कब होगा। तो हम आपको एक ऑडियो सुनाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। 100 बातों की एक ही बात है, फाइनल कॉल। उससे पहले अवाम से माजरत, अवाम को एतमाद में लें, उसके बाद फाइनल कॉल दें। इसके अलावा कोई हल नहीं है। जितने हमारे ओहदेदारान है ना, जितने भी, ये सारे चौधरी हैं टोटली, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हैं। जिसको ओहदा मिल जाता है वो उसको ये लगता है कि अवाम इनके बाप की जागीर है, ये कॉल देंगे, मैसेज करेंगे, ट्वीट करेंगे तो अवाम निकल आएगी बाहर। ऐसा नहीं होता। मैंने उस दिन भी यही बात की थी, आज भी यही बात करता हूँ कि डी चौक वाला जो भी था वो ब्लंडर था, वो बुजली थी, हिकमत अमली थी, या अल्लाह बेहतर जानता है वो क्या था। उसकी वजह से अवाम का मोराल डाउन हुआ, अवाम बदजन हो चुकी। जब तक आप अवाम को एतमाद में नहीं लेते, अवाम से बात नहीं करते, बात करनी उसमें क्या कोई एक बंदे के घर जाना है। जितनी सीनियर क़यादत है बैठे करे प्रेस कॉन्फ्रेंस और करे इकरारे जुर्म। वो क्या कह रहे हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि फाइनल कॉल होगी एहतजाज की, लेकिन वो कहते हैं कि एहतजाज की कॉल देने से पहले हमें चाहिए कि हम जो हमारे मरकज़ी क़यादत है, मेन रहनुमा है, हम उनसे माफ़ी मांगें। माफ़ी किस तरह से, वो कहते हैं कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे मरकज़ी रहनुमा, उसके अंदर सारे रहनुमा बैठें और ये ऐलान करें कि जो पहले एहतजाज की कॉल दी जाती थी डी चौक ये वो, हम उसके ऊपर माजरत करते हैं कि हम आपके साथ शरीक नहीं थे और अब जो एहतजाज होगा हम उसको लीड करेंगे। अगर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो हमारे जो मायूस रहनुमा है, कारकुनान है, उनका दोबारा से जोश बढ़ जाएगा और वो एहतजाज के लिए तैयार हो जाएंगे। वो कहते हैं कि अगर एहतजाज की कॉल देनी है ये करना पड़ेगा। महर शराफत साहब की ये ऑडियो है, ये आप सुनिए, आपने एक दफ़ा दोबारा से आपको सुनाते हैं। 100 बातों की एक ही बात है, फाइनल कॉल। उससे पहले अवाम से माजरत, अवाम को एतमाद में लें, उसके बाद फाइनल कॉल दें। इसके अलावा कोई हल नहीं है। जितने हमारे ओहदेदारान है ना, जितने भी, ये सारे चौधरी हैं टोटली,
चाहे वो किसी भी पोजीशन पे है, जिसको ओहदा मिल जाता है वो उसको ये लगता है कि अवाम इनके बाप की जागीर है, ये कॉल देंगे, मैसेज करेंगे, ट्वीट करेंगे तो अवाम निकल आएगी बाहर। ऐसा नहीं होता। मैंने उस दिन भी यही बात की थी, आज भी यही बात करता हूँ कि डी चौक वाला जो भी था वो ब्लंडर था, वो बुजदली थी, हिकमत अमली थी, या अल्लाह बेहतर जानता है वो क्या था। उसकी वजह से अवाम का मोराल डाउन हुआ, अवाम बदजन हो चुकी। जब तक आप अवाम को एतमाद में नहीं लेते, अवाम से बात नहीं करते, बात करनी उसमें क्या कोई एक एक बंदे के घर जाना है। जितनी सीनियर क़यादत है बैठे करे प्रेस कॉन्फ्रेंस और करे इकरार जुर्म। जी, ये आपने सुनी उनकी ऑडियो, वो 12 कहते नजर आ रहे हैं कि पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के बाप की जगीर नहीं है, जिसको ओहदा मिलता है वो चौधरी बन जाता है और उसके बाद नज़र नहीं आता। मेरा ख्याल है उन्होंने ये हमाद अजहर के बारे में कहा है कि वो पंजाब के सदर भी हैं और एहतजाज की कॉल दे देते हैं, लेकिन बाद में कहीं नज़र नहीं आते। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। अब अगर एहतजाज की कॉल भी होगी लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स अभी भी ये कह रहे हैं कि एहतजाज की कॉल दें, आखिरी कॉल दे दें। तो देखते हैं कि क्या बनता है इस एहतजाज की कॉल का, पार्टी का कौन सा रहनुमा सामने आता है, या इस तरह इस दफ़ा भी सिर्फ ट्वीट के ज़रिए एहतजाज की कॉल का ऐलान कर दिया जाएगा और फिर तमाम रहनुमा आए बाश आएँ और कारकुनान को गिरफ्तार करवा के खुद ठंडे कमरों में, AC के कमरों में एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ। दूसरी जानिब आते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्री हो गई है, नाम फाइनल हो गया है और जो समरी थी कमेटी की, जो फाइनल नाम था वो अरसाल कर दिया गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को। उधर से भी मंजूरी हो गई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो काजी फ़ायज़ ईसा के बाद है ना, वो जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे। नोटिफिकेशन भी हो चुका है जनाब। जब से ये नाम आया है ना, तो उसके बाद से ट्विटर के ऊपर दो तरह की चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से उसी तरह से तनकीद की जा रही है कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ये जो केसेस हुआ करेंगे उन्हीं को फेवर किया करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर। इस तरह की हमें ट्वीट्स देखने को मिल रही हैं कि ये काजी का पार्ट 2 है। देखें ना किस तरह से ट्वीट्स की जा रही हैं। फवाद चौधरी की ट्वीट्स है, वो भी काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी को। अभी तो सिर्फ नामजदगी हुई है, हलफ नहीं उन्होंने उठाया। अभी से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। ये बड़े अरसे से होता आ रहा है कि हम हर चीज़ को मुतनाज़ा बना देते हैं। जस्टिस कह रहा हूँ, काजी फ़ायज़ ईसा की तैनाती थी, उसको बना दिया था मुतनाज़ा। एक अलग सी लहर चलना शुरू के काजी तो हुकूमत का साथ देता है, काजी तो नून लीग की फेवर में है, काजी पीपल पार्टी की फेवर में है। इसी तरह से जब उमर अता बंदयाल थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कहते थे कि ये तो PTI का हामी है, PTI की सपोर्ट करता है। जस्टिस आसफ सईद खोसा थे, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती थी। साकिब नसार था, उसको मुस्लिम, यानी कि जब जब इस तरह की तैनातियाँ हुई हैं तो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है कि एक 3 नंबर वाले जज को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया है। तो बहुत कुछ मैं बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं खामोश हूँ, नहीं करना चाहता कि कहीं मामलात ख़राब ना हो जाएं। तो एक दोबारा से यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उन्होंने प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो पीपल्स पार्टी के JUI के जो रहनुमा है, कारकुनान है, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब अब दोबारा से आइन की तर्जुमानी होगी, जिस तरह से काजी साहब लेकर चल रहे थे इस तरह से याहिया अफरीदी लेकर चलेंगे। तो ये कुछ ट्वीट्स हम आपको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। ये हैं वो चीज़ें कि किस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। फिलवक्त आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।